दोस्तों, रामायण अधिकतर भगवान राम, रावण और हनुमान जी के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है और इनकी शक्तियों को देखकर भी ऐसा ही लगता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण में एक ऐसा भी पात्र था जिसकी शक्तियों के चर्चे तीनों लोकों में होते थे और इसकी मात्र एक लात से ही रावण बेहोश हो गया था। वो चाहता तो रावण का वध अकेले ही कर सकता था, लेकिन रावण का वध भगवान श्री राम के हाथों लिखा था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जामवंत की। पूरी रामायण के दौरान जामवंत ऐसे इकलौते इंसान थे जिन्हें हनुमान जी पर पूरा विश्वास था और वो जामवंत ही थे जिन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई थीं और उन्हीं की वजह से हनुमान जी एक बार में कोसों दूर फैले समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच पाए थे। दोस्तों, आज हम जामवंत जी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कितने शक्तिशाली थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्हें उनकी शक्तियां किस तरह से मिली थीं, वे किसके अवतार थे और सबसे रहस्यमयी सवाल, क्या जामवंत आज भी जीवित हैं? दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 17 में लिखा है कि जब भगवान विष्णु जी ने श्री राम बनकर पृथ्वी लोक पर जन्म लिया, तब भगवान ब्रह्मा समेत कई देवताओं और यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी पृथ्वी लोक पर अवतार लिया था। ज्यादातर देवता वानरों के रूप में श्री राम का साथ देने के लिए पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए थे और भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार लिया था। देवताओं ने जब भगवान ब्रह्मा से पूछा, क्या आप भी कोई अवतार लेंगे? तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मेरा पहले ही जामवंत अवतार पृथ्वी लोक पर मौजूद है, जो समय आने पर भगवान श्री राम की मदद करेगा। दोस्तों, अब अगर बात की जाए जामवंत के जन्म की, तो कहा जाता है कि जामवंत का जन्म पृथ्वी लोक पर नहीं हुआ था, बल्कि ये ब्रह्मदेव के डर और पसीने से उत्पन्न हुए थे। ये तब की बात है जब हमारे ब्रह्मांड का जन्म भी नहीं हुआ था और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले ब्रह्मदेव ने मधु और कैटव नाम के 2 राक्षसों की उत्पत्ति की थी, जिन्होंने बाद में ब्रह्मदेव पर भी हमला करने की कोशिश की थी। ये दोनों राक्षस काफी शक्तिशाली थे और जब इन्होंने ब्रह्मदेव को चुनौती दी तो ब्रह्मदेव के अंदर एक डर का भाव उत्पन्न हुआ। उनके माथे पर पसीना आ गया। इसी समय ब्रह्मदेव के माथे पर आए पसीने से जामवंत का जन्म हुआ, जिसने अपने एक ही वार से मधु और कैटव का वध कर दिया। इसके बाद ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की और ऐसे देखा जाए तो जामवंत की उम्र ब्रह्मांड से भी ज्यादा है, यानी कि जामवंत का जन्म तब हुआ था जब ब्रह्मांड में समय का भी अस्तित्व नहीं था। इसलिए उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना भी लगभग नामुमकिन है और यही कारण है कि कई शास्त्रों में लिखा है कि जामवंत इकलौते ऐसे देवता हैं जिन्होंने विष्णु भगवान के 7 अवतारों को अपनी आंखों से देखा है, चाहे वो सतयुग हो या कलयुग। जामवंत ने हमेशा पूरी दुनिया को बदलते हुए देखा है। दोस्तों, वैसे तो जामवंत अनंत काल तक जी सकते हैं और उनकी उम्र पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन कहा जाता है कि जब उनकी शक्तियां अपने चरम सीमा पर थी, तब उन्हें मिले एक श्राप के कारण उनकी शक्तियां सीमित हो गई थीं, जिसके बाद उनकी वृद्धावस्था भी शुरू हो गई थी। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड सर्ग 65 में लिखा है कि जब जामवंत रामायण काल के दौरान महासागर को पार करने के लिए बड़े बड़े पराक्रमी वानरों का मनोबल बढ़ा रहे थे, तभी जामवंत ने कहा था कि अभी मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन जवानी में मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि समुद्र तो क्या, मैं तीनों लोकों को भी छलांग मारकर पार कर सकता था। मेरी रफ्तार प्रकाश की गति से भी तेज थी, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। लेकिन श्री राम जी के लिए हमें इस नामुमकिन कार्य को मुमकिन करना ही होगा। मैं नहीं तो कोई और इस कार्य को करेगा। जामवंत अपने पराक्रम की कथा सुनाते हुए ये भी कहते हैं कि जवानी के समय में मेरी शक्तियां इतनी ज्यादा थी कि जब विष्णु जी ने विशाल वामन रूप से राजा बलि के यज्ञ में अपने पैरों से तीनों लोकों को नाप लिया था, उस समय मैंने भी अपनी तेज रफ्तार से भगवान विष्णु की परिक्रमा की थी। जवानी के समय मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता था, चाहे वो रावण हो या फिर कोई और दैत्य। यहाँ तक कि देवताओं में भी मुझसे लड़ने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब मैं वृद्धावस्था में हूँ और मैं मदद के अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आप सभी को अपने कर्म पथ पर चलने का ज्ञान दे सकता हूँ।
जामवंत के ऐसे वचन सुनकर सभी वानरों ने अपनी पूरी क्षमता से समुद्र पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। तब जामवंत को समझ आ गया कि अब हमारी पूरी सेना में एकमात्र हनुमान जी ही हैं जो इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि हनुमान जी अपनी शक्तियों की ताकत से अनजान थे। वो बचपन में श्राप के कारण अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। इसके बाद जामवंत ने हनुमान जी को उनके बचपन से लेकर उनके बड़े होने तक की सभी घटनाओं के बारे में बताया और उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाईं। दोस्तों, रामायण युद्धकांड में लिखा है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था तो उस समय जामवंत पृथ्वी पर मौजूद सबसे शक्तिशाली देवता थे और भगवान वामन ने तीनों लोकों पर अपने एक पैर से अधिकार किए जाने के बाद यह समाचार सभी देवताओं और असुरों तक भेजने का काम जामवंत को दिया था। कहा जाता है कि उस समय जामवंत अपने जवानी के दिनों में थे और वे इतने ज्यादा ताकतवर थे कि केवल 3 क्षण में उन्होंने तीनों लोकों की 18 बार यात्रा की थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय जामवंत की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। और कहा जाता है कि इस समय जब जामवंत अपनी तेज रफ्तार से यात्रा कर रहे थे तब उनके पैर का नाखून जाकर महामेरु नाम के पर्वत से छू गया। इसके बाद उस पर्वत पर तपस्या कर रहे सिद्ध ऋषि ने इसे अपना अपमान समझ लिया और जामवंत को श्राप देते हुए कहा कि जिन शक्तियों पर तुम्हें इतना ज्यादा घमंड है, तुम्हारी वो शक्तियां अब धीमी होने लगेंगी और तुम्हारी उम्र बढ़ने लगेगी। उसके बाद से ही जामवंत की शक्तियां सीमित हो गईं और उनकी उम्र बढ़ने लगी, लेकिन अभी भी उनकी शक्तियां काफी ज्यादा थीं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कितने शक्तिशाली थे जामवंत। रामचरित्र मानस के लंका कांड में जामवंत के पराक्रम को दिखाते हुए लिखा गया है कि जब रावण अपनी शक्तियों के प्रयोग से वानर सेना का संहार कर रहा था तब जामवंत ने गुस्से में आकर उछलते हुए रावण की छाती पर एक जोरदार लात मारी थी। जामवंत का यह प्रहार इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसने महाबली रावण को अपने प्रहार से कोसों दूर जाकर पटक दिया और रावण वहीं मूर्छित होकर गिर गया था। इस दौरान जामवंत के पास मौका था, अगर वो चाहते तो वहीं रावण का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रावण को छोड़ दिया क्योंकि वो जानते थे कि रावण का वध श्री राम के ही हाथों लिखा है। रामायण के एक और पर्व में जामवंत के बारे में लिखा है कि जब मेघनाद और जामवंत की लड़ाई हुई तो उस समय रावण के बेटे मेघनाद ने भी जामवंत पर अपने सबसे शक्तिशाली हथियार त्रिशूल से प्रहार किया, जो उसे भगवान शिव से वरदान के रूप में मिला था। लेकिन जैसे ही त्रिशूल जामवंत की ओर फेंका गया, जामवंत ने बहुत ही आसानी से उसे हवा में पकड़ लिया और उसे वापस मेघनाद की ओर फेंक दिया। अपने ही त्रिशूल का वार मेघनाद सह नहीं पाया और घायल होकर बेहोश हो गया। वैसे तो अभी तक आप ये समझ ही चुके होंगे कि जामवंत की शक्तियां बूढ़े होने के बावजूद भी कितनी ज्यादा थीं, जिनके सामने रावण और मेघनाद भी कुछ नहीं थे, क्योंकि रावण और मेघनाद दोनों ही ऐसे शक्तिशाली असुर थे जिन्होंने अपनी शक्तियों के दम पर देवताओं को भी परेशान करके रखा था। मेघनाद के बारे में तो कहा जाता है कि उसने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए देवराज इंद्र को भी बंदी बना लिया था। इसके अलावा दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान भी जब देवता और दैत्य थक गए तो जामवंत ने अकेले ही अपने बल से मदराचल पर्वत को घुमा दिया। दोस्तों, जामवंत की शक्तियों का एक और किस्सा हमें महाभारत काल में देखने को मिलता है। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 56 में लिखा है, जब सप्तराजन के भाई प्रसेन मणि को धारण कर शिकार खेलने वन को चले गए थे, तब एक शेर ने उन पर हमला किया और उनकी जान ले ली। उसी दौरान वन में जामवंत भी मौजूद थे। जब उन्होंने शेर के पास उस मणि को देखा तो उन्होंने उससे मणि ले ली और अपनी गुफा में चले गए। अपने भाई को काफी दिनों तक घर ना आया देखकर सप्तराजन को लगा कि उनके भाई को श्री कृष्ण ने मार दिया है, जो कि सच नहीं था। जब यह समाचार भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा तब उन्होंने वन में जाकर मणि को वापस लाकर सप्तराजन तक ले जाने की सोची। वन में उन्हें जामवंत की गुफा मिली, जिसके बाद जैसे ही श्री कृष्ण गुफा के अंदर गए उनका सामना जामवंत से हुआ। और जब श्री कृष्ण ने देखा कि मणि जामवंत के पास है तो उन्होंने जामवंत को मणि लौटाने के लिए कहा, लेकिन जामवंत ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध हुआ जो करीब 28 दिनों तक चलता रहा। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने जामवंत को काफी ज्यादा घायल कर दिया और हरा दिया। उसके बाद जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण को
आराध्य मान लिया और उनके चरणों में पड़ गए और मणि को श्री कृष्ण को सौंप दिया। दोस्तों, जो भगवान विष्णु के अवतार के सामने 28 दिनों तक लड़ सकता है, उसके अंदर कितना बल होगा इसका अंदाजा लगा पाना संभव नहीं है। दोस्तों, कई अध्ययनों के अनुसार इस बात का पता चलता है कि श्री राम ने जामवंत को द्वापर युग के अंत तक जीवित रहने के लिए कहा था। वहीं कई पुराण में लिखा हुआ है कि जामवंत एक चिरंजीवी हैं और वो आज भी जीवित हैं, जो इस कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। इसी वजह से गुजरात में जामवन केव के नाम से मशहूर गुफा को उनका निवास स्थान बताया जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जामवन जी आज भी जीवित हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।